अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निशा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड। आज हम देखेंगे 1 मार्क के क्वेश्चंस फॉर लेवल 2। लेवल 1 के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अब हम लेवल 2 के लिए देखेंगे और बहुत जल्द हम फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस हैं एंड मैंने जो सेम टाइप के हैं, मैंने पूरे पेपर्स चेक किए हैं आपके जो भी प्रिपेयर के हैं और उनमें ऑलमोस्ट 1 मार्क के जो क्वेश्चन वो सेम ही टाइप के हैं, उसी टाइप की जैसे कि पॉलिनोमियल का, एक सर्कल का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के। तो मैंने इसलिए 15 क्वेश्चन निकाले क्योंकि ऑलमोस्ट वही टाइप के होंगे। ठीक है, तो आप भी देखिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ अलग कुछ मिल रहा है आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से कोई भी वीडियो में फिर से मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर लूँगी और दूसरे क्वेश्चन इनपुट उसमें डाल दूँगी। ठीक है, उस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस फॉर लेवल 2। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 7x + 15। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू C/A। ठीक है, नाउ गिवन पॉलिनोमियल is 3x² - 7x + 15. So therefore product equal to C 15/3 यानी कि 5. Okay, product of the zeros equal to 15/3 which is equal to 5. तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वही तो अभी देखिए इन क्वेश्चंस में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आप जो लिखेंगे पॉइंट वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो आप आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो सही रखें। ठीक है, आप ज़्यादा ऐसे जो मिस्टेक्स हम कभी कभी करते हैं, तो अगर कोई मिस्टेक भी करे तो बस एक स्ट्रोक कीजिए, ऐसे ऐसे कट कीजिए। ठीक है, ना कि आप ऐसे ऐसे करके स्टार्टिंग में। अब जितना हो सके नीट एंड क्लीन पेपर रखिए तो ज़रा इम्प्रेशन भी अच्छा होता है एंड अगर कोई बाई चांस मिस्टेक भी हो गई तो फिर ऐसा नहीं कि आपका पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग दिया जाएगा, आपको स्टेप्स के जो भी है वो मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 52 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, सो सर्कमफ्रेंस कितना है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, वो हमें दिया गया है 52 पाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2πr। तो पाई तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो r की वैल्यू क्या होगी? 52/2 इज इक्वल टू r। सो r इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12, सो 26 सेंटीमीटर। ठीक है, सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। ठीक है, सो होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। If an unbiased dice is thrown once, what is the probability of getting a prime number? So, prime number क्या होता है? जो कि हमारा 2 से स्टार्ट होता है, जिनके फैक्टर्स से 1 और वो खुद नंबर होता है। ठीक है, सो जब एक अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन वंस, ठीक है, तो डाई है वो, गलती से ये मैंने डाई लिख लिया। ठीक है, थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो जब हम लिखेंगे when an unbiased die is thrown। ठीक है, is thrown, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? यस, 6 होंगे, राइट। आउटकम्स इक्वल टू 6। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? फिर कौन से होंगे? ये देखिए, फेवरेबल आउटकम्स को प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2, राइट, इक्वल टू फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, बस 1 तो नहीं होगा बिकॉज 1 इज़ नॉट प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर which is equal to 6/3 which is equal to पॉसिबल, ये हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम 3/6 होगा, माई मिस्टेक। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, आपको लिखना है ऐसे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स।
टोटल पॉसिबल आउटकम, ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। सो दिस इज 3/6 विच इज़ हाफ, ओके। सो इस तरह से हम करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट वन, if 3 is one zero of the polynomial x cube minus 3x plus kx minus 6, find the value of k. Now since 3 is 0 of the given polynomial, क्योंकि वो ज़ीरो है उसका यानी कि रूट है, इसका मतलब उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो p ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ सब्स्टिट्यूट कर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। प्लस k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, 27 माइनस ए बी 27 प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको नीचे लिखना है, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने स्पेस थोड़ी कम छोड़ दी इसके लिए, पर आपको नीचे ही लिखना है। सो ये 0 हो जाएगा। सो 3k माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर 3k इक्वल टू 6, देयरफॉर k की वैल्यू क्या होगी, 6/3 यानी कि 2। सो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। सो इस ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए, इस तरह के भी पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, a sector of 36 is cut out from a circle of radius 6 cm. Find the area of the sector without substituting the value of pi. So area of sector क्या होता है, फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या दिया है, 36/360, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, आर है आपका 6, ठीक है। ये होगा 36 10 6 6 36 pi/10। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते, 3.6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वो ज़रूरी है, ठीक है। उसका एरिया का जो यूनिट है वो लिखना ज़रूरी है, हाफ मार्क्स उसके लिए भी होते हैं, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। तो ये तो डायरेक्टली था। अब देखिए ये वाले भी बहुत लेवल 1 के लिए भी होते हैं, लेवल 2 के लिए भी, इनफाइनटली मैनी सॉल्यूशंस का, कि अगर इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 4x माइनस ky इक्वल टू -24 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू -12 हैज़ इनफाइनटली मैनी सॉल्यूशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अभी गिवन द पेयर ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have infinitely many solution। अभी इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या है कि उनका जो रेशियो होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी ना, वो क्या होंगी, रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, करेक्ट, क्योंकि उनके लाइन वो एक ही होगी, राइट। सो इसका मतलब ये जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो बस आपको तीनों लिखने की जरूरत नहीं, बस 2 जो चाहिए, जहाँ पे k वही आप लिख लीजिए। सो देखिए 4/2 इक्वल टू a1 आपका 4 है, a2 ये माइनस k/5, ठीक है, माइनस k/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 20/2 इक्वल टू माइनस k। सो k की वैल्यू क्या होगी, -10, ठीक है। आप चाहे तो चेक, 2 2 4 हो जाएगा, राइट। आप चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। 12 2 2 ही है ना, तो सब इक्वल ही होगा। तो आप किसी भी वे में, आप चाहे तो कांस्टेंट यूज़ करके भी करिए, आंसर तो आपको k -10 ही मिलेगा, ओके। बस गलती से ये k पॉजिटिव लिख लिया तो गलत आ गया, ओके। सो वो ज़रा साइंस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 7th वन, इफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सो गिवन circumference equal to area, circle equal to area of circle। circumference क्या होता है, 2 पाई r, एरिया क्या होती है, पाई r स्क्वायर, पाई तो वैसे ही चला जाएगा, 2r इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस, ओके। सो देखिए इसको उधर भेजते हैं, 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय r, तो एक कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी करेंगे, देखिए 2r माइनस r स्क्वायर, इसको इधर ले लेंगे, r कॉमन, तो बचेगा क्या, 2 माइनस r इक्वल टू 0। इसका मतलब r इक्वल टू 0 और 2 माइनस r इक्वल टू 0। अब r इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रेडियस को 0 नहीं है, ठीक है, वहाँ दिया है ना उन्होंने, क्योंकि सर्कमफ्रेंस इक्वल टू एरिया। सो देयरफॉर r इक्वल टू 2 ही मिलेगा, ओके। सो दोनों वे में आप करेंगे, आपको आंसर तो वही मिलेगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट करते हैं 8th one. A die is thrown once. What is the probability number of appearing on the top of the die is perfect square multiple of 3. ठीक है. So when a die is thrown once, total possible outcomes कितने होते हैं? Yes, 6. अभी फर्स्ट वन परफेक्ट स्क्वायर कितने उनमें से? Yes, 2 है, 4 है और कुछ है 1 to 6 में से, क्योंकि डाई थ्रो जब करते हैं तो कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6. परफेक्ट स्क्वायर में से कौन से? 2 और 4 ही हैं, राइट? सॉरी 2 और 4 नहीं, 1 और 4 है, 1 and 4 है, माय मिस्टेक, 2 and 4 नहीं. परफेक्ट स्क्वायर 1 है और 4 है, ठीक है. 2 नहीं तो 3 भी नहीं और 6 भी नहीं, 1 and 4 है. सो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इस केस में आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक ही बार में लिखना है, ठीक है. मैं अब नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर मैंने ऑलरेडी लिखा है. सो फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6. सो 1/3, ठीक है. देन सेकेंड वन क्या है? मल्टीपल ऑफ 3. सो मल्टीपल ऑफ 3 कौन है? 3 होगा और कौन होगा? 6 होगा और कोई नहीं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 अगेन 2/6 यानी कि 1/3. ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट वन, डिटरमाइन वेदर √3 इज 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, अभी 0 कब होगा? जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी, एक नंबर 0 आएगी. ओके, गिवन हम लेंगे p ऑफ x इज क्या? x² - 3. अगर p ऑफ x की वैल्यू 0 आती है तो x क्या हो जाएगा? उसका रूट हो जाएगा. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? p ऑफ √3 निकालेंगे. सो p ऑफ √3 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर - 3. 3 का √3 का स्क्वायर होता है 3 - 3 विच इज 0. देयरफॉर p ऑफ √3 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर √3 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है, अगर 0 नहीं आया तो इट इज़ नॉट अ 0. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हो, आपको चेक करना, डिटरमाइन करने का है. अगर होगा तो 0 आएगी वरना नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ 22 + 5y = -1 देन राइट एनी अदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स सो दैट दे आर इनकंसिस्टेंट. अब देखिए, दोबारा से बता रही हूँ, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन ना होना. सॉल्यूशन ना होना मतलब लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी. अब आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है, आप कुछ भी, आप कोई भी लिख सकते हैं. मैं एक लिख रही हूँ, आप चाहे तो कोई अलग भी लिख सकते हैं. ठीक है, सच दैट दे आर इनकंसिस्टेंट. मतलब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या? नाउ गिवन, देखिए, इक्वेशन शुड बी इनकंसिस्टेंट, राइट? इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन. सो इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2. करेक्ट, मतलब कांस्टेंट इक्वल नहीं होना चाहिए. देयरफॉर अदर लीनियर इक्वेशन इज, मैं बना रही हूँ, देखिए, जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 4x + 10y = 6. अब यहाँ पे चेक कीजिए, बोथ द इक्वेशन. देखिए a1/a2, देखिए 2/4 हाफ, 5/10 हाफ. करेक्ट. अब -1/6 ये तो अलग हो गया है ना. इसका मतलब आपके पहले दोनों रेशियो जो है वो इक्वल है लेकिन कांस्टेंट इक्वल नहीं है. सो ये मेरा इक्वेशन मैंने ऐसा बना दिया है कि दे आर इनकंसिस्टेंट. ठीक है, सो आप चाहे तो कुछ और बना सकते हैं, कुछ भी, बस आपको ध्यान देना है कि आपका c1/c2 इक्वल नहीं आना चाहिए और ये दोनों इक्वल आने चाहिए. ठीक है, तो आप चाहे तो 6 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 2 3 5 3 1/3 आ जाएगा, राइट? तो ये आपके ऊपर है. ओके, होप दैट इज क्लियर. नेक्स्ट सॉल्यूशन ये देखिए इसका. Find the area of the quadrant OAXB, the radius of which is 12. Do not substitute the value of pi. So area क्या होगा? हमें पता चल रहा है कि 90 का एंगल है. एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इक्वल टू वही थीटा, वही फॉर्मूला, θ/360
इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा कितना है आपका 90/360। पाई की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है। रेडियस कितना है आपका, रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, सो 144 पाई बाय 4। ठीक है, सो 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा, सो 36 पाई सेंटीमीटर जो भी है स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका फाइनल आंसर। तो इससे 1 मार्क के बहुत ही इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। नेक्स्ट, a deck of 52 playing cards is well shuffled. If only one card is drawn from the deck of 52 cards at random, find the probability of getting first one black color, second face card. ठीक है, so total possible outcomes कितने हैं? Yes, 52. First one. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप चाहे तो फेवरेबल लिख सकते हैं, हमें डायरेक्टली पता प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर कार्ड, तो आप लिख सकते हैं देयर आर 26। देखिए, रेड 26 होते हैं, ब्लैक 26 होते हैं। देयर आर 26 ब्लैक कलर कार्ड्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कलर्ड कार्ड क्या होगी? 26/52, सो हाफ। ठीक है, फिर सेकेंड वन, देयर आर, अभी फेस कार्ड्स कितने होते हैं देखिए। अब देखिए, हाँ, आपके जो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें आपके जो जैक, किंग और क्वीन, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, जो जैक, क्वीन और किंग होते हैं। तो 52 कार्ड्स में 4 कॉम्बो, 2 ब्लैक, 26 ब्लैक होते हैं, यानी कि 13 ब्लैक, 13 स्पेड जो होते हैं, 13 क्लब, हार्ट और डायमंड। ठीक है, तो हर एक में अब ये 13 13 13 13 का सूट्स होता है पूरे 52, राइट। 13 4 ज़ा, ओके, स्पेड 13, क्लब, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, चाहिए आप लोगों के लिए, क्लब, हार्ट और डायमंड। तो हर एक में ये तीनों होते हैं। ठीक है, इसमें जैक किंग क्वीन, जैक किंग क्वीन, जैक किंग किंग। तो देखिए, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, कितने हो गए? 4 2 6 3 3 9 3 4 12। इसका मतलब टोटल आपके फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, बस बात को मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया अभी। ओके, सो हम लिखेंगे सो ऐसा, देयर आर 12 फेस कार्ड्स। ओके, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड क्या होगी? 12/52। सो 4 3 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 13 4 ज़ा 52। ओके, सो 3/13। सो फेस कार्ड्स का आंसर होगा 3/13। ओके, सो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट, 13th वन, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 20 मिनट्स इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 9 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये क्लॉक कुछ इस तरह से, ठीक है, तो आपको अब इतना ये करना कि मिनट हैंड ने 20 मिनट्स में कितना एरिया स्वैप किया। तो जैसे कि अभी ये ऐसे कुछ, ठीक है, तो ये जो है ना, आपको दिख रहा है, कुछ समझ में आपको क्या निकालना है? यस, आपको जो एरिया, यस, आपका लेंथ जो हम करते हैं, आर्क एरिया ऑफ द सेक्टर निकाले, सेक्टर है ये, सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए क्या लगता है? हमें एंगल चाहिए होता है ना। अब देखिए, 1 मिनट में यानी कि 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होता है, यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट होता है। ठीक है, सो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट में कितना होगा? मिनट इक्वल टू कितना होगा? 360/60 यानी कि 6। ठीक है, 6 डिग्री। अब आपको कितने करना है? 20 मिनट्स का। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मुझे आपको ये लिखने की भी मतलब 1 मिनट का निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो एंगल मेड बाय ये मिनट हैंड 20 मिनट्स, 1 मिनट में 6 डिग्री। सो मेड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स
20 मिनट्स में 6 इंटू 20 यानी कि 120 डिग्री। अब ये चाहे तो आप ऐसे लिखें या फिर आप यहीं पर देखिए 20 मिनट्स का करके इंटू 20 अगर करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, 3 स्टेप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ यहाँ पे। आप चाहे, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम निकाल लेते हैं। तो एरिया सॉफ्ट बाय द मिनट हैंड इक्वल टू थीटा यानी कि 120/360 इंटू, ये देखिए डो नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर 5, सो पाई आर कितना है 9 का स्क्वायर, रेडियस 9 है आपका, ठीक है। 12 3 जा, ठीक है। सो 9 9 जा 81 पाई बाय 3, सो 3 2 जा 6, 3 7 जा 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो इस तरह से आपको करना है। So hope this is clear, okay. Then next question, 14th one. Write the quadratic polynomial next whose sum of the zeros is 3 and product of the zeros is 2. The quadratic polynomial is x square minus, हम लोग ऐसे लिखेंगे, if alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial। आप चाहें तो देखिए डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैं बस ये आप इन डिटेल इसलिए लिखूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। जब आप स्टडी करें तो आपको समझ में आ जाए क्यों कैसे आ गया। देन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द ज़ीरोज़ है 3x प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है 2, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर द ऐसे लिख सकते हैं, फॉर द गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, okay. So hope this is clear. Next question, the given pair of linear equations have no solution, find the value of k, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं है मतलब वो लाइंस कैसी हैं, ऑब्वियसली पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, कांस्टेंट हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। द गिवन पेयर equations have no solution, correct, यानी कि लाइन्स पैरेलल हैं। therefore a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, देखिए 3k प्लस 2/5 इक्वल टू 2/10, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/5, ओके। सो 3k प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 3k प्लस 2 इक्वल टू 5, 15k प्लस 10 इज इक्वल टू 5। सो 15k की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 10 माइनस 5, सो k की वैल्यू -5/15 यानी कि 5 1 जा 5 3 जा, सो k की वैल्यू होगी -1/3, ओके। सो हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, कुछ भी डाउट हो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के देखेंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम जल्दी 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।